ये है वक्त मीडिया, पेशे खिदमत है प्रतापगढ़ के जीआईसी में मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से याद रखा जाएगा। जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर हैं और समाजी कारकुन हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया बॉम्बे स्टील फर्निशिंग प्रतापगढ़ ने और इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर जनाब आजाद प्रतापगढ़ी साहब ने। दादरी पर सरकार को उन्होंने लताड़ा कि सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने की भी बात की और फिर बंटवारे के दर्द को, जी हां, हिंदुस्तान के बंटवारे के दर्द को अपनी नज़म में पेश किया और आखिर में मां के ऊपर नज़म कही। जी हां, वो रहे इस मुशायरे में सुपर हिट, उन्हें दोबारा सुना गया। ये वीडियो आप देखेंगे, लेकिन पहले 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हां, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हां, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। जी, आप सबको नवाजेंगे। मैं चाहता हूं कि अब यहां से एक ऐसे शायर को आपके बीच बुलाया जाए जिनका यकीनन ये मकाम नहीं है, लेकिन इस वक्त वो मुशायरे की जरूरत है। मेरी मुराद अपने बड़े भाई जनाबे आजाद सुल्तानपुरी साहब से है। मैं उनको बुलाऊं, लेकिन उसके पहले मैं एक शेर उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। और उनको पसंद आग, धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक जनाबे आजाद सुल्तानपुरी साहब के लिए आपकी वजह। जी, बहुत शुक्रिया। शुरुआत करता हूं, पढ़ता हूं, कुछ पीड़ा पढ़ता हूं, दर्द पढ़ता हूं। जी भाई, इरशाद। दुश्मन से तुम्हें आंख मिलाना नहीं आता। क्या कहने भाई, वाह। दुश्मन से तुम्हें आंख मिलाना नहीं आता। आपने पढ़ा होगा, अखबार में एक हेडिंग आई, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि 50,000 की भीड़ आप इकट्ठा करो, 50,000 की भीड़ में मेरठ से लेके आता हूं, प्रशासन पे चढ़ा देता हूं। मुझे लगा प्रशासन तवायफ हो गया, डूब के मर जाना था सरकार को। क्या सरकार को डूब के मर जाना था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। अगर उनको उनके औकात के हिसाब से उनको अगर सजा मिल जाती तो ये आज बोल न पाते दादरी में। वो पढ़ता हूं, दुश्मन से तुम्हें आंख मिलाना नहीं आता। कातिल को तुम्हें जड़ से मिटाना नहीं आता। दुश्मन को तुम्हें आंख दिखाना नहीं आता, दिखाना नहीं आता। दुश्मन को तुम्हें आंख दिखाना नहीं आता। कातिल को तुम्हें जड़ से मिटाना नहीं आता। आए हैं लिए साथ में दंगों का समंदर। आए हैं लिए साथ में दंगों का समंदर। सरकार को सरकार चलाना नहीं आता।
जिंदाबाद आजाद भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक बार आजाद भाई फिर से पढ़ रहे हैं। एक बार, सिर्फ एक बार, कोई सवाल नहीं दोहरा दूं मैं। एक बार सुनिए, आगे सुनिए। जब कोई मरता है तो किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 50 लाख, जिसको जिसकी जितनी औकात उसको उतना पैसा। पढ़ता हूं मेरे दोस्त, क्या कहने, इरशाद। कि देख तुमने कभी देखे ही नहीं घाव हमारे, सरकार चलाते रहे मरहम के सहारे। क्या कहने भाई, वाह वाह, क्या तंज है भाई, वाह। तुमने कभी देखे ही नहीं घाव हमारे, सरकार चलाते रहे मरहम के सहारे। तब दर्द का एहसास यकीनन तुम्हें होगा, क्या कहने, तब दर्द का एहसास यकीनन तुम्हें होगा। हो जाए, हो एक हादसा हो जाए अगर घर में तुम्हारे, एक हादसा हो जाए अगर घर में तुम्हारे। भाई वाह वाह। और मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। क्या कहने भाई, वाह। मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। जो लोग बचे हैं उन्हें खैरात में दे दो। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। जो मांग रहा हूँ उन्हें सौगात में दे दो, सौगात में दे दो। जो मांग रहा हूँ उन्हें सौगात में दे दो। जो लोग बचे हैं उन्हें खैरात में दे दो। दावा है दरिंदों को मैं औकात बता दूं, दावा है दरिंदों को मैं औकात बता दूं। एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो, एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो। बहुत अच्छे आजाद भाई, कम से कम हमको तो न पहनाइए भैया, कम से कम हमको तो न बने यार। सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि लगता है यह जहर हमें भी पीना है। वाह। बुज़दिल बनकर जीना भी क्या जीना है। क्या कहने भाई, वाह। लगता है यह जहर हमें भी पीना है। बुज़दिल बनकर जीना भी क्या जीना है। कातिल चुप है कातिल की हमदर्दी में, कातिल चुप है कातिल की हमदर्दी में। सचमुच 56 इंच का उसका सीना है, सचमुच 56 इंच का उसका सीना। भाई वाह वाह। एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आता है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है और जिंदाबाद लगाता है। हमारे राहत भाई बैठे हैं, जौहर भाई बैठे हैं, इन्होंने सच बोलने का सलीका हमको दिया, हौसला इनसे मिला, इनको सुन करके हम एक बार जोरदार तालियां हैं आपकी भाई, वाह। अच्छा लगेगा, हम बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। लोग बात करते हैं जिंदाबाद हिंदुस्तान का लगता है, लेकिन एक सिक्के का एक रुख है वो। मैं उसी दिन की बात करता हूं जिस दिन का जिंदाबाद लगाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वो एक दिन भूल जाते हैं। वो सिर्फ जिंदाबाद लगाते हैं तब की जब राज तिलक की तैयारी की बात करते हैं, लेकिन उसी दिन दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो रही थी, हम उसकी बात करते हैं। कोई नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि आपके बीच में वो बात कही जाए। बिल्कुल भाई, इरशाद। कि आंगन के 2 टुकड़े होते, आंगन के 2 टुकड़े होते, यह धरती भी हिल गई। कैसी वतन परस्ती थी जो भारत माँ को लील गई।
क्या कहने आजाद भाई, वाह वाह। हिंदुस्तान का दंगा। मैं तो कई बार मैंने बोला है कि हिंदुस्तान के 1947 से लेकर के 2015 तक जितने दंगे हुए हैं और जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोग मारे गए हैं, दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी तादाद उससे कम है। हमने झेले हैं और झेलने का मतलब सिर्फ इतना है, इसकी वजह सिर्फ वही थी जो मैं पढ़ने चल रहा हूं कि आंगन के दो टुकड़े होते, आंगन के दो टुकड़े होते, आंगन के दो टुकड़े होते, यह धरती भी हिल गई। कैसी वतन परस्ती थी जो भारत माँ को लील गई। क्या कहने भाई, कितने ताकतवर नेहरू जी, इतने ताकतवर नेहरू जी, क्यों जिन्ना से हार गए, और पटेल जैसे रखवाले कैसे पलटी मार गए। क्या कहने भाई, भाई जिंदाबाद। इतने ताकतवर नेहरू जी क्यों जिन्ना से हार गए, और पटेल जैसे रखवाले कैसे पलटी मार गए। लगता है यह खेल महात्मा गांधी ने भी खेला था, लगता है यह खेल महात्मा गांधी ने भी खेला था। भारत का बंटवारा मेरी लाश पे होगा बोला था, कैसे वादा तोड़ दिया फिर बंटवारे की आंधी ने, कैसे वादा तोड़ दिया फिर बंटवारे की आंधी ने। भारत के दो टुकड़े होते कैसे देखा गांधी ने, भारत के दो टुकड़े। सिर्फ अकेले जिन्ना की मर्जी तो चली नहीं होगी, जब तक दोनों हाथ न उठे ताली बजी नहीं होगी। सिर्फ अकेले जिन्ना की मर्जी तो चली नहीं होगी, जब तक दोनों हाथ न उठे ताली बजी नहीं होगी। बंटवारे का खेल मिलाकर वापस का समझौता था, सबकी कुर्सी बनी रहे आपस का एक मसौदा था। शर्म नहीं आई यह कहते आपस का बंटवारा है, शर्म नहीं आई कहते अपने घर का बंटवारा है। पाकिस्तान बना लो जिन्ना हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान बना लो। एक भी ताली ना बजाइए, आप ताली बजाते हो तो मुझे लगता है मेरी आवाज कहीं दब गई ताली में। मैं पढ़ूं तो एक भी ताली नहीं आनी चाहिए, सुई गिरे तो उसकी आवाज आए, तब मुझे लगता है कि आप लोग सुन रहे हो। आजाद भाई आज इन्हें आजादी दे दीजिए ताली बजाने की, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक जी, एक बार बजा दीजिए भैया फिर। सिर्फ अकेले जिन्ना की मर्जी तो चली नहीं होगी, जब तक दोनों हाथ न उठे ताली बजी नहीं होगी। बंटवारे का खेल मिलाकर वापस का समझौता था, सबकी कुर्सी बनी रहे आपस का एक मसौदा था। शर्म नहीं आई कहते अपने घर का बंटवारा है, पाकिस्तान बना लो जिन्ना हिंदुस्तान हमारा है। धरती माँ के चीर हरण में सबकी हिस्सेदारी थी, धरती माँ के चीर हरण में सबकी हिस्सेदारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी, भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी, भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। मेरे दोस्तों, मैंने वो दिन भी देखे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने सदारती खुतबे में ये कहा था कि आसमान से कोई फरिश्ता आए और दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़ा होकर के ये कहे कि हम तुम्हें आजादी का परवाना कल दे देंगे, उसके बदले में हिंदुस्तान से तुम्हें हिंदुस्तान का इत्तेहाद मांगेंगे, हिंदुस्तान का भाईचारा तुम्हें देना होगा, हिंदुस्तान की अखंडता देनी होगी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मैं उस फरिश्ते से ये कहूंगा कि हमें हिंदुस्तान की आजादी ज्यादा कीमती नहीं है जितना इंसानियत कीमती है, इसलिए कि अगर हिंदुस्तान की को आजादी देर में मिलेगी तो इससे नुकसान हमारे मुल्क का होगा, हिंदुस्तान का होगा। लेकिन अगर इंसानियत टूटेगी तो इससे, अगर हिंदुस्तान का भाईचारा टूटेगा तो इससे नुकसान इंसानियत को होगी। हम मुल्क का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इंसानियत का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहने आजाद भाई। और चिल्ला रहे थे, घूम रहे थे सारे लोगों के साथ, सारे नेताओं के पास जा करके भीख मांग रहे थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा न हो, लेकिन भारत टूट गया। मेरे दोस्तों, पढ़ता हूं कि राज तिलक की तैयारी में सपनों के निर्माता लोग, राज तिलक की तैयारी में सपनों के निर्माता लोग,
आजादी के जश्न में डूबे भारत भाग्य विधाता लोग। नेहरू से जिन्ना से नेहरू तक सबका रहा सुहागा सोने में। मौलाना आजाद के आंसू टपक रहे थे कोने में। घर को लुटता घर को बंटता देख रहे थे, आंख से आंसू तारी था। सब उम्मीदें टूट चुकी थी, हाथ कमल ना जारी था। अपने घर में आग लगाकर सीमा बांट रहे थे लोग, एक दूसरे को आपस में जिंदा काट रहे थे लोग। अपना भाई ढूंढ रहा था हाथों में तलवार लिए, घायल हिंदुस्तान पड़ा था लाशों का अंबार लिए। धरती का रंग लाल हुआ था, दोनों की बर्बादी थी। देशभक्त नेताओं बोलो यह कैसी आजादी थी। जिस भारत को माँ कह करके माँ को बांट रहे थे तुम, बंटवारे के नाम पे माँ की छाती काट रहे थे तुम। क्यों गांधी जी मौन पड़े थे, यह कैसी लाचारी थी। क्यों गांधी जी मौन पड़े थे, यह कैसी लाचारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। बहुत अच्छे आजाद भाई। लगता था हम सबको जल्दी, लगता था इन सबको जल्दी थी सरकार बनाने की। लगता था इन सबको जल्दी थी सरकार बनाने की। अखबारों के पन्नों पर खुद को सदियों तक छाने की। इनको दर्द नहीं था बिल्कुल भारत के बंटवारे का। मैं तुमको आजादी दूंगा नेताजी के नारे का। फिक्र कहाँ थी भगत सिंह फजले खैराबादी की। फांसी पर हंसते चढ़ते अशफाक के उस आजादी की। 57 से 47 तक लाखों ने कुर्बानी दी। जाने कितनी माओं ने बेटों की भरी जवानी दी। इनको पता नहीं था रहबर मुल्क बाद में बेचेंगे। इनको पता नहीं था रहबर मुल्क बाद में बेचेंगे। हिंदुस्तान के टुकड़े करके नेता रोटी सेकेंगे। आजादी के बदले हर समझौते की तैयारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। और मेरे दोस्तों आखिरी बंद पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि कुछ लोगों की चाल अगर थी हिंदुस्तान जलाने की, अगर सियासत थी उनकी भारत में आग लगाने की, शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, आजादी से बेहतर था। माइक से करो। हेलो हेलो। कुछ लोगों की चाल अगर थी हिंदुस्तान जलाने की, अगर सियासत थी उनकी भारत में आग लगाने की, शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, आजादी से बेहतर था खुद को गुलाम कहलाने में। मेरे दोस्तों मेरा मानना था हिंदुस्तान को आजादी 1947 में मिलती, 2015 में मिलती। हमें इंतजार करना था 2015 तक मुझे। कि शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, आजादी से बेहतर था खुद को गुलाम कहलाने में। नेताओं से पटा हुआ ये भारत देख रहा था क्यों, आग लगाकर राजनीति की रोटी सेक रहा था क्यों। मुल्क हमारा सदियों से जो मिला जुला गहवारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा था। जो नफरत 47 में नेताओं ने फैलाई थी, हिंदू में जो मुसलमान में मिलकर आग लगाई थी, वो सारे हालात नहीं बदले हैं, अब तक जिंदा हैं। आज नहीं हम बंटवारे पर सदियों तक शर्मिंदा हैं। जो आजादी ले आए थे आधी रात को सावन में, अब तक सूरज नहीं दिखा है भारत माँ के आंगन में। तुम्हें भरम था जीत गए हो लेकिन हार तुम्हारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का आजाद भाई। तो आजाद प्रतापगढ़ी साहब बंटवारे के दर्द को अपनी नज़म के जरिए आप सब तक पहुंचा रहे थे। वो चले गए ये नज़म पढ़ के, और फिर ऑडियंस ने उन्हें आवाज़ लगाई। शहजादा कलीम साहब जो इस मुशायरे की निजामत कर रहे थे, उन्होंने प्रतापगढ़ी साहब को, आजाद प्रतापगढ़ी साहब को फिर आवाज़ दी। तो फिर आएंगे आजाद प्रतापगढ़ी साहब और कुछ और सुनाएंगे, लेकिन 35 सेकंड में एक बार फिर सुन लीजिए हमारी बात।
आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हां, येला टॉक। साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हां, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। लाइए ना, आजाद भाई आइए। अभी आपसे प्रतापगढ़ वाले और सुनना चाहते हैं। आजाद भाई पानी पी पी कर आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। आजाद भाई आ रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। बिल्कुल आपका हुक्म है तो आपके बीच वो हाजिर होंगे। आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। बस गुजारिश ये करता हूं कि एक बार जोरदार इस्तकबाल उनका करिए आप। कलीम भाई कुछ सिखा के गए हैं हमको। कलीम भाई अब की उसी का नंबर है। जी भाई, इरशाद। शुरुआत करता हूँ, थोड़ा पढ़ देता हूँ कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों समय गाऊं। मन करता है ईटीवी सुनिएगा पर फर्नीचर में जाऊं। मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों समय गाऊं। मन करता है ईटीवी पर रोज फर्नीचर में आऊं। मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो। मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो। लोग खड़े हो जाएं जब नाजिम ने मुझे पुकारा हो। मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं। सुनिएगा कि मेरे गीत यहां से लेकर दुबई तक गाए जाएं। मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं। मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो। शोक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं। एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं। क्या कहने भाई। लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं। लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पे चा जाते हैं। पता नहीं क्यों याद आता है लब जहाद का वो नारा। याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहां मदरसे में। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहां मदरसे में। आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता कहां मदरसे में। कहां तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को। कहां तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को। लेकिन हिंदुस्तान न समझा अब तक संगी चालों को। जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे। इसी मदरसे ने फजले हक खैराबादी पाले थे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और कुछ लोगों ने रस्मन बोला। कुछ लोगों की कौन कहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे। सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे। आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया। गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं। 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं। ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं। वाह। और फिर से खाका खींच रहे हैं देखो किसकी बारी है। बेगुनाह जेलों में कुछ की फांसी की तैयारी है। कोई बताए इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं। मन करता है आज मुजफ्फरनगर और गुजरात लिखूं। कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं। कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार जला दूं मैं। मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं मैं। क्या कहने आजाद भाई। मेरे दोस्तों अभी कलीम भाई ने कहा कि एक माँ के ऊपर पढ़ दीजिएगा। तो कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों, एक नज्म पढ़ता हूं। अब तक तो ये था कि ना हमने सबकी बात बोला, आज अपनी बात कर रहा हूं। और मैंने एक नज्म लिखी है और वो आपसे बताऊं, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं वो बात इस डाइस पर खड़ा होकर बोलने जा रहा हूं जो मैंने कभी अपनी बीवी से नहीं बताया। क्या कहने भाई, वाह। कि मैं पढ़ता हूं मेरे दोस्तों। आज मेरा मन पता नहीं कैसे कहा कि आप इस पर लिखो और लोगों के, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जो बोलने चल रहा हूं सारे लोगों को समझ में आए। अगर इस पंडाल से, इस भीड़ से एक भी आदमी ने मेरी बात समझ ली तो मैं समझूंगा मेरा लिखना और मेरा बोलना दोनों सही था। सारे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी को समझ में आएगा तो मैं समझ लूंगा मैंने सही कहा था। मैंने अपने आप को इस डाइज पर खड़े होकर के जो जलील किया था वो मेरे लिए बेहतर था। मेरे दोस्तों जिंदगी ने कई रुख पलटे। कलीम भाई सुनिएगा, नई नज़्म में लिखा है। जिंदगी में सारे आदमी की जिंदगी में कई मोड़ आते हैं। एक मोड़ मेरे जिंदगी में आया कि मैंने कहा कि खुदकुशी कर लूं। मैं एक सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैंने सोचा
मैंने सोचा कि खुदकुशी कर लूं। मैंने नज्म वहीं से लिखी है कि पहले शुरुआत इस तरह की, मां घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता, कदमों में खिदमत में माँ के जो भी गुजरता है मेरा वक्त, उससे हसीन और कोई मंजर नहीं लगता, लेकर दुआएं माँ के निकलता हूँ घर से मैं, बेखौफ हूँ दुश्मन से मुझे डर नहीं लगता, कदमों में माँ के मिलती है औलाद को जन्नत, दुनिया में माँ सा कोई भी रहबर नहीं लगता। क्या कहने और भाई। नज्म पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, 2-3 शेर और सुना दूं आपको, तब नज्म सुनाऊं। टाइम तो है ना कलीम भाई? जी भाई पढ़ दें। आप पढ़े, इत्मीनान से पढ़े, बहुत वक्त है। कि समझा दे कोई उनको वो बेकार बड़े हैं, जी भाई। समझा दे कोई उनको वो बेकार बड़े हैं, समझा दे कोई उनको वो बेकार बड़े हैं, यह मुल्क है सबका सभी किरदार बड़े हैं, यह मुल्क है सबका सभी किरदार बड़े हैं, लिखते हैं जो हर झूठ को सच्चाई बताकर, लिखते हैं जो हर झूठ को सच्चाई बताकर, कदमों में हुकूमत के कुछ अखबार पड़े हैं, कदमों में हुकूमत के कुछ अखबार पड़े हैं, कुछ लोग मुझे चाहते सूली पे चढ़ाना, सूली पे चढ़ाना, कुछ लोग मुझे चाहते सूली पे चढ़ाना, इल्जाम है लश्कर से मेरे तार जुड़े हैं, इल्जाम है लश्कर से मेरे तार जुड़े हैं, तारीख के आईने में माजी को तो देखो, तारीख के आईने में माजी को तो देखो, तारीख के आईने में माजी को तो देखो, तुम जैसे सिकंदर मेरे कदमों में पड़े हैं, तुम जैसे सिकंदर मेरे कदमों में पड़े हैं, मन कहता है मन करता है माँ सर तेरे चरणों में मैं रख दूं, मन कहता है माँ सर तेरे चरणों में मैं रख दूं, मन कहता है माँ सर तेरे चरणों में मैं रख दूं, जन्नत तेरे कदमों में है 100 बार पढ़े हैं, जन्नत तेरे कदमों में है 100 बार पढ़े हैं। और मेरे दोस्तों पढ़ता हूँ नज्म, और बहुत एकदम सुकून से जैसे बैठे हैं, इसी सुकून से इसको सुन लीजिएगा। जी इरशाद। कि मैं गर्दिश से जूझ रहा था, वंदर वंदर टूट गया, जाने क्यों मन बोल रहा था, दाना पानी रूठ गया, वाह। पता नहीं परवरदिगार की वह कैसी अजमाइश थी, दिल में ना बीबी बेटे ना बिटिया तक गुंजाइश थी, ना बहनों का प्यार याद था, ना वो भाई याद रहे, ना घर आंगन याद रहा, हम सब जिसमें आबाद रहे, वाह वाह। ना घर आंगन याद रहा, हम सब जिसमें आबाद रहे, मेरे कुनबे के जो चेहरे कल तक याद ज़बानी थे, दिल की बेचैनी के आगे सब रिश्ते बेमानी थे, ऐसी हालत थी मेरी आता है तरस बताने में, ऐसी हालत थी मेरी आता है तरस बताने में, जैसे पागल घूम रहा हो कोई पागल खाने में, जैसे पागल घूम रहा हो कोई पागल खाने में, कई दिनों से नींद नहीं आई थी जाग रहा था मैं, कई दिनों से नींद नहीं आई थी जाग रहा था मैं, बेबस था इतना दुनिया से डर कर भाग रहा था मैं, मैंने लाख जतन की थी अपने दिल को समझाने की, जो तन्हाई बोल रही थी उसको मौन कराने की, हार गया तब किया फैसला दुनिया को ठुकराने का, सोच समझ कर अहद कर लिया था मिट्टी में मिल जाने का, अंदर मेरे आग लगी थी या कहिए बीमार
बीमारी थी, सच बोलूं तो ऊपर चलने की मेरी तैयारी थी। सारे चेहरे भूल चुका था, दुनिया मुझको याद नहीं। मैंने जिसने मौत लिखो हो, जिसने मौत चुनी हो, खुद उसकी कोई फरियाद नहीं। लेकिन एक ऐसा चेहरा था जिसको भूल नहीं पाया। पता नहीं क्यों माँ का चेहरा उस दिन याद बहुत आया। पता नहीं क्यों माँ का चेहरा उस दिन याद बहुत आया। अल्लाह ने जो बख्शी है वो रहमत देख नहीं पाऊं। शायद वागे फिर माँ जैसी जन्नत देख नहीं पाऊं। मेरी आंखों में मेरी बस माँ का अक्स उभरवाया। मेरी आंखों में बस मेरी माँ का अक्स उभरवाया। मुझे लगा कि आसमान से जैसे चांद उतरवाया। नहीं तमन्ना थी ना ख्वाहिश अपना दिल बहलाने की, बार बार मन बोल रहा माँ से जाकर मिलवाने की। बार बार मन बोल रहा माँ से जाकर मिलवाने की। सोचा बस जाकर के माँ से मिलकर वापस आऊंगा। जो हालात बने बिगड़े हैं उसको नहीं बताऊंगा। यही सोच कर किया फैसला था हमने घर जाने का। यही सोच कर किया फैसला था हमने घर जाने का। माँ की ममता देख रही थी शायद रास्ता वाने का। माँ की ममता देख रही थी शायद रास्ता वाने का। एक नजर में ही माँ ने जैसे पूरा पढ़ डाला हो। एक नजर में ही माँ ने जैसे पूरा पढ़ डाला हो। मेरी माँ की नजरों ने मुझ पर जादू कर डाला हो। मेरे आंसू बोल रहे थे, कमरे में खामोशी थी। सारी परतें खोल रहे थे, माँ के आगे पेशी थी। बेचैनी का आलम था चेहरे पर मेरे, तबाही थी। लगता था माँ नहीं खुदा के आगे मेरी गवाही थी। लगता था माँ नहीं खुदा के आगे मेरी गवाही थी। मेरे लब से जुम्बिश करने की भी हिम्मत चली गई। थर थर कांप रहा था, बिल्कुल मुझ में ताकत नहीं रही। माँ की आंखें बोल रही थी जैसे जान गई हो वो। माँ की आंखें बोल रही थी जैसे जान गई हो वो। मेरे दिल की हर बेचैनी को पहचान गई हो वो। मेरे दिल की हर बेचैनी को पहचान गई हो वो। उठ करके पेशानी चूमी माँ ने तो मैं सिमट गया। उठ करके पेशानी चूमी माँ ने तो मैं सिमट गया। फिर अपनी माँ के कदमों में जा करके मैं लिपट गया। समा गया मैं माँ में जैसे दरिया मिले समंदर से। लगा कि कोई कांटा निकल गया हो मेरे अंदर से। मेरी बेचैनी शायद माँ के सीने में उतर गई। थोड़ी देर लिपट के रोया, सारी मुश्किल बिखर गई। सारी दहशत, सारा डर, सारे दुख एक किनारे थे। ऐसा लगा कदम मैंने दुनिया में अभी उतारे थे। पुरसुकून था इतना जैसे हज से वापस आया हूँ। पुरसुकून था इतना जैसे हज से वापस आया हूँ। अपनी माँ के सदके में मौला से जन्नत लाया हूँ। माँ ने राज उसी दिन खोले थे, तेरी गहराई हूँ। तुझ पर वांच नहीं आएगी, मैं तेरी परछाई हूँ। तू मेरी आंखों का तारा है, कुछ भी कर सकती हूँ। तू मेरी आंखों का तारा है, कुछ भी कर सकती हूँ। तेरे खातिर दुनिया क्या मौला से भी लड़ सकती हूँ। तेरे खातिर दुनिया क्या मौला से भी। भाई वाह दोस्तों, के बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ। बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने एक शेर कहा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन, अच्छे मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। नासिर जौनपुरी ने एक शेर कहा कि चांदनी रात में फुरकत नहीं अच्छी लगती। मान जाओ ये शरारत नहीं अच्छी लगती। और तुम्हारी आंखों में उभर आता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। वरना कह देता कि औरत अच्छी नहीं लगती। मुकेश दर्पण ने कुछ यूं कहा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था
तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था, मैं उसको टालता कैसे। ये हुक्म माँ का था, मैं उसको टालता कैसे। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब आजाद सुल्तानपुरी साहब को, जिन्होंने यकीनन इस मुशायरे को एक बुलंदी बख्शी, एक ऊंचाई बख्शी। दोस्तों, इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे खूबसूरत शायर और नाज़िम मुशायरा प्रतापगढ़ के शहजादे जनाब शहजादा कलीम साहब ने। जब पूरी दुनिया नफरतों की आग में सुलग रही थी, तो उस वक्त अयोध्या की सरजमीन का एक शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय ने एक शेर कहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अरशद साहब, बॉम्बे स्टील फर्निशिंग, प्रतापगढ़। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे प्रतापगढ़ के सीनियर लीडर और समाजी कारकुन जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब। अगर आप सब एक हो गए तो कोई नेता आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माइकल लाल आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। ये लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, अरे इंसान है और मजहब यह सिखाता है हम किसी गैर को भी गैर नहीं कह सकते, तो हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। मगर चंद लोग हम लोगों को बांट के दुनिया की ताकत बनना चाहते हैं। मगर इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ वाले भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप कभी मत बंटना, आप एक हो जाना, देखना पूरी हिंदुस्तान बदल जाएगी। शुरुआत हम यहीं से करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे ना मेरे भाई। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अरशद साहब शुक्रगुजार हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब के, जनाब इनामुल्लाह साहब के, जनाब जावेद खान साहब के। साथ ही शुक्रगुजार हैं उन सभी दोस्तों के जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा जो हमने आपको सुनवाया हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से। जी हाँ, ये मुशायरा जश्न आसिफ सिद्दीकी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप ये पूरा मुशायरा देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आने वाले वक्त में ऑनलाइन मुशायरा सुनना, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996460286। इसमें भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के जो वीडियोस देखे जाते हैं वो जो हमारी टीम कवर करती है उसके देखे जाते हैं, वक्त मीडिया के। जी हाँ, और इससे पहले हमने रॉकी टॉक मीडिया के नाम से भी इंटरनेट की दुनिया में कई हजार वीडियोस पहुंचाए हैं। तो इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ। शफीक खान, उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर प्रतापगढ़ से, वक्त मीडिया के लिए।